एक मैजिकल वर्ल्ड जहां है अनगिनत खूबसूरत, दिलचस्प और रहस्यमयी लैंड्स। ये वो जगह है जहां रोमांस और प्यारे फ्रेंड्स का राज चलता है। एंडलेस एडवेंचर्स जो हर इंसान की एक्सप्लोर और डिस्कवर करने की चाहत को पूरा करती हैं। अजीब पावर्स, एक बिल्कुल अलग रियलिटी, और ये है सबसे अद्भुत वर्चुअल रियलिटी फैंटेसी गेम। आप सभी का स्वागत है क्रोनो लाइफ में। शुरुआत के सीन में एक नौजवान आयन आर्मर पहने हैरान और अनबिलीवेबल चेहरे के साथ अपनी बीच वाली उंगली उठाकर गाली दे रहा है। उस नौजवान के सामने एक लड़की खड़ी है, मेज आउटफिट में मुस्कुराते हुए कह रही है, हमारी हंटिंग टीम में एमेचर्स को नहीं लिया जाता। सॉरी। सही कहा, तुम्हारा इक्विपमेंट बिल्कुल ट्रैश है। इसे +11 पावर तक अपग्रेड करो, फिर बात करते हैं। अपने इक्विपमेंट का लेवल कम होने की वजह से इस नौजवान को हंटिंग गिल्ड से बार बार रिजेक्ट किया गया था। अब वो बस इस नेबरहुड में अकेला ही रह गया था। नौजवान के होंठ गुस्से और निराशा में कस गए। फिर उसने चिल्लाकर गाली दी, डैम इट, और फिर तुरंत चिल्लाया, दिस डैम ट्रैश गेम, ये डैम गेम क्यों फेल हो गया। अपने हाथ में सॉर्ड को घूरते हुए वो अपने दिल के दर्द को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। नौजवान की इस अजीब हरकत ने आसपास के लोगों का ध्यान खींचा और वो आपस में बातें करने लगे। लेकिन सबने यही अंदाजा लगाया कि शायद उसे हंटिंग टीम में शामिल नहीं किया गया होगा। अपनी सॉर्ड को आसमान की तरफ उठाकर चिल्लाया, तुम अंधे बास्टर्ड्स, क्या तुम्हें पता है ये वेपन कितना बढ़िया है? तुम्हें पता है मैंने इस सॉर्ड पर कितना पैसा लगाया है? अचानक कहीं से पिंक हेयर वाली एक लड़की आई और उसने नौजवान को आवाज दी, हे तुम वहां। इस प्यारी आवाज को सुनकर नौजवान ने मुड़कर देखा। उसके सामने एक जोड़ी बड़ी गोल मासूम आंखें थीं और एक चमकता मनमोहक चेहरा। लड़की के हाथ में एक हार्ट शेप्ड मैजिक सेप्टर था जो बेहद क्यूट था, और एक चमकदार ड्रेस जिसने उसे किसी परी कथा की छोटी प्रिंसेस जैसा बना दिया था। उस लड़की की तारीफ में जो इतनी खूबसूरत थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था। नौजवान हैरान होकर पूछा, तुमने अभी मुझे क्या कहा? तुम कौन हो? यह सुनकर लड़की इतनी प्यारी मुस्कुराई कि उसकी बड़ी गोल आंखें चांद की तरह मुड़ गईं और कहा, मुझे नहीं पता कि क्या हम दोनों एक साथ हंटिंग पर जा सकते हैं। एक अजनबी के इस अचानक प्रपोजल से वो नौजवान, जिसे रोने की हद तक रिजेक्ट किया गया था, कुछ देर के लिए एकदम खामोश हो गया। होश में आने तक उसकी आंखें भी एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ चमक उठीं। खुद से बोला, ओ माय गॉड, क्रोनो लाइफ की दुनिया में ये सच में एक ब्यूटी है। शहर के बगल वाले घने फॉरेस्ट में पेड़ों की घनी छतरी से छनकर आती धूप की किरणें जमीन पर चमक रही थीं। दोनों चलते चलते बातें कर रहे थे और पता नहीं नौजवान ने क्या कहा, जिस पर लड़की ने हैरान होकर उसकी तारीफ की, ओ माय गॉड, सच में? यू ऑसम। हाहा, कोई बड़ी बात नहीं है। असल में मुझे कल ही कुछ सेंट्स मिले थे और मैंने उनमें से लगभग सारे ही इस गेम पर खर्च कर दिए। उसके बगल में खड़ी लड़की हमेशा एक एडमायरिंग चमकदार चेहरे के साथ उसे देख रही थी। जो नाइट सॉर्ड मैंने पकड़ी है वो भी उसी पैकेज में थी। नौजवान के हाथ में नाइट सॉर्ड एक साधारण चांदी की सॉर्ड थी जिसे +3 तक अपग्रेड किया गया था। ओ माय गॉड, सो कूल, तुम किसी लेजेंड्स के वॉरियर्स की तरह हो। खूबसूरत लड़की की मीठी मुस्कान और तारीफ ने उस नौजवान को बिजली के झटके की तरह फ्रीज कर दिया। बस एक मुस्कान से ही उसने फ्यूचर में उन दोनों की करीबी डेटिंग का सीन कल्पना कर लिया। फिर रेड रोज पेटल से ढके पहले किस का सीन भी नजर आया। गोल्डन सनसेट के नीचे चमकते नदी के किनारे पर एक रोमांटिक मैरिज प्रपोजल, और फिर प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ दोनों की मैरिज। उसके बाद प्यारे और गर्मजोशी वाले बच्चों के साथ फैमिली लाइफ। हम अपनी बेटी का नाम क्या रखेंगे? नौजवान जब एक खूबसूरत फ्यूचर की कल्पना कर रहा था तभी उसके बगल में चल रही लड़की अचानक रुकी, मुस्कुराई और बोली, चलो, हम आखिरकार पहुंच गए। उसके कहने पर नौजवान ने सावधानी से आसपास देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वे घने फॉरेस्ट के बहुत अंदर आ गए थे, जहां बहुत कम लोग गुजरते थे और आसपास सब कुछ शांत और नॉर्मल लग रहा था। हम पहुंच गए, मतलब ये तो बस फॉरेस्ट का बीच है मेरे पास। स्विश। नौजवान अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही लड़की का सेप्टर उसके शरीर में घुस चुका था, जिससे वो बुरी तरह हक्का बक्का रह गया। ब्लड को दर्शाने वाली एनर्जी बार लगातार कम हो रही थी और अब बिल्कुल बॉटम तक पहुंचने वाली है। जब तक लड़की ने सेप्टर को बाहर निकाला, नौजवान बेबस होकर जमीन पर कमजोरी से गिर चुका था। उसका चेहरा डर और डिसबिलीफ से भरा था। हालांकि यह एक वर्चुअल रियलिटी गेम था, लेकिन सारी भावनाएं, सेंसेशंस बिल्कुल असली थीं। ताज़ा रेड ब्लड और उसकी तेज गंध के साथ उसने हकलाते हुए
उस लड़की से सवाल किए जो अब एकदम शांत हो चुकी थी। तुम कौन हो? तुमने अचानक ऐसा क्यों किया? क्या वो मेरा वेपन लेना चाहती है? ये शब्द सुनकर लड़की के आड़ू की पंखुड़ियों जैसे पूरे होठों पर एक नफरत भरी मुस्कान खिल गई। मुझे इस ट्रैशी सिम की कोई परवाह नहीं है। लड़की के चेहरे पर अभी भी पहले जैसी ही मीठी मुस्कान थी, लेकिन शब्द और टोन पूरी तरह 180 डिग्री बदल चुके थे। इससे नौजवान तुरंत पत्थर जैसा बन गया। मेरा असली इरादा तुम्हें यहां फंसाना था और फिर तुम्हें किल करना था, क्योंकि इस फॉरेस्ट में बहुत कम लोग आते हैं। नौजवान ने जल्दी से अपने घाव को पकड़कर बैठते हुए पूछा, क्यों? फिर मेरे को एक साथ हंटिंग पर चलने के लिए इनवाइट क्यों किया? हाँ, वो तो बस एक झूठ था। मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ लड़कों के साथ टीम क्यों बनाऊंगी? एक पैथेटिक, इग्नोरेंट और सिम लॉर्ड। स्टॉप बाकिंग और चुप हो जाओ। तुमने मेरी टॉलरेंस की लिमिट पार कर दी है, यू बिच। उसकी आंखें लाल थीं और वो अपने सामने खड़ी लड़की को बेहद गुस्से से घूर रहा था। जैसे ही उसने बात खत्म की, लड़की का सेप्टर फिर से घूमा और इस बार उसने उसके शरीर को पूरी तरह से काट दिया। ताज़ा ब्लड को बहते हुए देखकर लड़की ने ठंडे और डरावने अंदाज में पूछा, तुमने अभी क्या बाक किया यू डॉग? ठीक इसी मोमेंट लड़की का अनाउंसमेंट सुनाई दिया और उसके बाल हवा में लहराने लगे। कंडीशंस हैव बीन मेट। एक हिडन प्रोफेशन पर स्विच करने के लिए ग्रेडिंग प्रोसेस शुरू किया जाए। उसी मोमेंट, एक इंस्टेंट में लड़की ने एक नए आउटफिट, एक नए सेप्टर और एक नए हेयर स्टाइल के साथ अपना ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर लिया। वो अपने शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कर रही थी और करियर चेंज ऑपरेशन पूरा हो चुका था। अब वो लाइफ गॉडेस प्रोफेशन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। सिस्टम अनाउंसमेंट को सुनकर लड़की के होठों पर एक मीठी मुस्कान खिली। आखिरकार 1000 लोगों को किल कर दिया। हा, रेड जेम और 2 विंग्स वाले सेप्टर को पकड़े हुए खुश होते हुए भी लड़की का पैर उस कॉर्प्स पर जिसे अभी अभी किल किया था सीधे कदम रखने से नहीं चूका और फिर वो ठंडे अंदाज में चली गई। इस तरफ घने फॉरेस्ट के बीचों बीच नौजवान का कटा हुआ शरीर। अचानक सिस्टम की अनाउंसमेंट गूंजी, यू हैव लॉस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड विल रिवाइव इन अ सेफ एरिया। पलक झपकते ही जिस नौजवान को अभी अभी किल किया गया था, वो अब शहर के इस सुनसान कोने में रिवाइव हो चुका था। योर कैरेक्टर हैज बिन रिवाइव्ड। वो वहां चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसका दिमाग अभी भी लड़की के कहे गए शब्दों में उलझा हुआ था। वो कड़वे, अब्यूज और कंटेम्प्ट से भरे शब्द, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं था। नौजवान के होंठ कसकर भिंच गए और उसे इस गेम में अपने साथ हुए वाकये याद आने लगे। उसने तेजी से अपना बैग टटोला, कुछ ढूंढते हुए। फिर उसने एक लकड़ी का हैमर बाहर निकाला, और ये है स्ट्रेंथनिंग हैमर, एक डिवाइस जो वेपन्स के स्टैट्स को बढ़ा सकता है। लकड़ी का हैमर हाथ में लेकर नौजवान ने अपनी +3 स्टैट वाली नाइट सॉर्ड निकाली। हाथ में हैमर लिए वो पूरे पागलपन में था। नौजवान ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई और +3 नाइट सॉर्ड पर जोर से वार किया। एक हल्की पीली रोशनी चमकी, आसपास एनर्जी की लहरें फैल गईं। उसके दांत भिंच गए अपनी सॉर्ड को घूरते हुए, क्योंकि पावरफुल बनने का सबसे तेज तरीका इस आइटम को स्ट्रेंथन करना ही था। यू हैव फेल्ड टू स्ट्रेंथन द आइटम। द आइटम हैज बिन डिस्ट्रॉयड। यह अनाउंसमेंट सुनकर नौजवान के दिमाग की तर्क की डोर टूट गई। ऐसे ही रुक नहीं सकता। अगला आइटम जिसे स्ट्रेंथन करना था वो थे शार्प ग्लव्स, जिसका करंट स्ट्रेंथनिंग स्टैट था +5। उसकी आंखें लाल थीं और उसने अपने शार्प ग्लव्स पर जोर से वार किया। फिर भी फेलियर अनाउंसमेंट के साथ उस छोटी सी गली में हैमर मारने की आवाज लगातार गूंजती रही। पर वक्त गुजरता गया और स्ट्रेंथनिंग फेल होने पर उसके शरीर पर मौजूद सारे आइटम्स, कपड़ों से लेकर वेपन्स तक, डिस्ट्रॉय हो गए। नौजवान के होठों पर एक खामोश मुस्कान खिली और आंखें खाली थीं। सारा इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब उसके पास कुछ नहीं बचा। छोड़ो, इस ट्रैश गेम में और क्या ही खोना बाकी है। वो हताश था क्योंकि उसने सिर्फ अंडरवेयर पहन रखी थी। तभी कहीं से एक लकड़ी की टहनी गिरी, जिसने उसका ध्यान खींचा। यह एक लकड़ी की स्टिक थी, नॉविसेस के लिए एक बेसिक वेपन, जिसकी पहचान थी कि यह बहुत वीक होती है। इस उलझन भरी बात ने नौजवान को मजबूर किया कि वो अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखे। उसके सामने एक गूफी फेस और बज़कट वाला कैरेक्टर खड़ा था, जो मूर्खता भरी मुस्कान के साथ अपना हाथ अकड़कर हिला रहा था। क्या गलत है ये कैरेक्टर का हिलता हुआ एक्सप्रेशन?
लगता है इसकी अपीयरेंस ही ऐसी है जो इतनी बेवकूफ दिखती है। कैरेक्टर को ऊपर नीचे कूदते देख नौजवान ने सामने पड़ी लकड़ी की स्टिक को देखा और धीरे धीरे उसे कुछ समझ आया। उसने अपना स्ट्रेंथनिंग हैमर लिया और लकड़ी की स्टिक पर जोर से वार किया। तुरंत ही सिस्टम की खुशी भरी अनाउंसमेंट गूंजी, स्ट्रेंथनिंग द इक्विपमेंट वॉज सक्सेसफुल। लकड़ी की स्टिक +1 एडिशनल डैमेज +1 तक स्ट्रेंथन हो गई है। बिना रुके उसने एक और स्ट्रेंथनिंग हैमर से जारी रखा, स्ट्रेंथनिंग द इक्विपमेंट वॉज सक्सेसफुल। लकड़ी की स्टिक +2 एडिशनल डैमेज +2 तक स्ट्रेंथन हो गई है। लगातार 2 सक्सेसफुल स्ट्रेंथनिंग्स ने उसके चेहरे को और भी ज्यादा अकड़ा हुआ और बेजान बना दिया। लाइफ सच में अनिश्चित है। हैमर मारने की आवाज लगातार जारी रही। सिस्टम ने भी लगातार अनाउंसमेंट किया, स्ट्रेंथनिंग द इक्विपमेंट वॉज सक्सेसफुल। पता नहीं कितना समय गुजरा, लेकिन लकड़ी की स्टिक अब +6 तक स्ट्रेंथन हो चुकी थी और एडिशनल डैमेज +64 तक बढ़ गया था। स्ट्रेंथनिंग अभी भी सक्सेसफुल हो रही है, जिससे नौजवान और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। क्या हो रहा है? क्या ये फटने वाला है? क्या हो रहा है? बड़ी लकड़ी की स्टिक को मैक्सिमम तक स्ट्रेंथन किया जा चुका है और फिलहाल इसका स्ट्रेंथनिंग लेवल है वुडन स्टिक +99। उसने धीरे से लकड़ी की स्टिक उठाई, लेकिन उसके कांपते हुए हाथ अभी भी शांत नहीं हो पाए। लकड़ी की स्टिक को देखते हुए उसके दिमाग में 1000 सवाल आ गए और वो बस चुप रह सका। ये क्या बकवास हो रही है? +99 तक स्ट्रेंथन हो गया? ये अनबिलीवेबल है। इसे 10 से ज्यादा बार स्ट्रेंथन करने के बाद सक्सेस का चांस 5% से कम नहीं होता? फिर भी इसे इस तरह मैक्सिमम तक स्ट्रेंथन करना कैसे मुमकिन है? क्या ये ग्लिच्ड है? वो थोड़ी देर उसके हाथ से लकड़ी की स्टिक अचानक जमीन पर गिर गई। नौजवान घबरा गया और लकड़ी की स्टिक को पकड़ने के लिए हाथ उठाए। उसके हाथ ने लकड़ी की स्टिक पकड़ ली और वो वहीं खड़ी हो गई। पर इत्तेफाक से लकड़ी की स्टिक का सिर उसी वक्त सख्त टाइल्ड ग्राउंड को भी छू गया। अचानक एक भयानक अर्थक्वेक आया, जिस पर नौजवान कोई रिएक्ट नहीं कर पाया और बस वहीं जड़वत खड़ा रहा। जब उसे होश आया तो उसने सिर्फ इतना देखा कि लकड़ी की स्टिक के हल्के से छूने ने एक भयानक एनर्जी पैदा कर दी थी, जो सीधा आगे बढ़ी और शहर के कई घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस मोमेंट में नीचे खामोश बैठे हुए उसका दिमाग फटने वाली सिस्टम्स अनाउंसमेंट से पूरी तरह डूब चुका था। Another player has died from your attack and your infamy has been increased. एक मोमेंट में मरने वाले प्लेयर्स की संख्या ओवरलोडेड थी और लॉग इन करने वाले प्लेयर्स की संख्या भी ओवरलोडेड हो गई थी। लगातार अनाउंसमेंट्स उसके दिमाग में गूंज रही थीं और उन सबका कंटेंट एक ही था, योर इन्फमी हैज बीन इंक्रीज्ड। अभी आए अर्थक्वेक में कुल 850,617 प्लेयर्स की डेथ हुई और साथ ही इसने इस नौजवान की इन्फमी को भी लगातार एक भयानक लेवल तक बढ़ा दिया। सब कुछ बहुत अचानक हुआ और बहुत केओटिक था, लेकिन इससे वो ज्यादा देर तक नहीं टूटा। जब वो धीरे से खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान दिखी, मासूम दिखने वाले वेनमस स्नेक की इमेज, जो खुशी से चिढ़ा रही थी और कॉन्टेम्प्ट से डांट रही थी, वो एक बार फिर सामने आई। शाम के सनसेट के नीचे सिर्फ अंडरवेयर पहने, लकड़ी की स्टिक पकड़े हुए एक नंगा नौजवान एक स्ट्रीट के कोने में भिखारी की तरह बैठा था। अजीब बात यह थी कि वुडन स्टिक +99 पकड़े हुए उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें डैम डॉग्स को सबक सिखाऊं। उसने एक पतला सा क्लोक पहना जिससे उसका नंगा शरीर बस थोड़ा सा ढका, हाथ में एक वुडन स्टिक पकड़ी और गलियों में भटकने लगा। उसकी मोटी जुल्फों के पीछे छिपी बेवकूफ सी आंखें किसी को उसका एक्सप्रेशन देखने नहीं दे रही थीं। तभी शायद किसी गहरी सोच में डूबे होने के कारण वो अचानक गली में एक लंबे और हट्टे कट्टे आदमी से टकरा गया। तुरंत उस आदमी ने अपना मुंह घुमाया। उसका चेहरा स्कार्स से भरा था। वो गुस्से से दहाड़ा, क्या कर रहा है तू? उस विशाल मस्कुलर हैंड्स वाले आदमी ने नौजवान का क्लोक जोर से पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। मरना चाहता है तू डैम नूब? तुझे दिखता नहीं कहाँ जा रहा है? उस आदमी के बगल में खड़ी खूबसूरत लड़की हंसते हुए बोली, शांत हो जाओ हनी, ये डर गया है। उस लंबे आदमी के खींचने के बावजूद नौजवान के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने जरा भी इमोशन नहीं दिखाया। उसने अपना मुंह खोला और उस लंबे आदमी को गाली दी, यू पिग। वो गंजा और लंबा आदमी ये सुनकर अवाक रह गया। वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर गुस्से से पूछा, क्या कहा तूने कमीने?
इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, नौजवान के हाथ में मौजूद वुडन स्टिक उस आदमी के सिर पर जा लगी। नूब की इस हरकत से वो गंजा आदमी फिर हैरान हुआ। उसने वुडन स्टिक की तरफ देखा। उसका गुस्सा पीक पर पहुंच चुका था। क्या हुआ? तूने मुझे मारा? क्या कर सकती है ये वुडन स्टिक, कमीने? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उस वुडन स्टिक से एक चकाचौंध करने वाली लाइट निकली। वो अपने साथ एक खौफनाक एनर्जी स्ट्रीम लेकर आई थी। पल भर में वो लंबा और ताकतवर आदमी उस डिस्ट्रक्टिव पावर में समा गया। उसकी गर्लफ्रेंड हैरान थी। वो अपना मुंह भी बंद नहीं कर पा रही थी। वुडन स्टिक की डिस्ट्रक्टिव पावर वैसी ही भयानक थी जैसी पहली बार दिखाई दी थी। इसने पूरे नेबरहुड में एक चकाचौंध एनर्जी पैदा कर दी थी। जब लाइट गायब हुई तो उस आदमी का कोई निशान नहीं बचा। वो पूरी तरह राख बन चुका था। धुएं के बीच लोग सिर्फ उस नूब नौजवान को और उसकी वुडन स्टिक को ही देख पा रहे थे। एक आम सी वुडन स्टिक, मगर इसमें इतनी भयानक पावर क्यों है? ये सही है। आज से मैं ही इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा, कोई और नहीं। यहीं इसी वक्त आई एम द मेन कैरेक्टर। नौजवान के होठों पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी। वो एक ग्लोरियस न्यू बिगिनिंग का स्वागत करने के लिए तैयार था। तभी अचानक उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन की घंटी बजी। वो एक पल के लिए रुक गया। वार्निंग, वार्निंग, वेपन ड्यूरेबिलिटी इज लो, वुडन स्टिक लेवल +99, ड्यूरेबिलिटी इज 3 out of 5 एंड दिस वेपन कैनॉट बी रिपेयर्ड। उसके होठों की कॉन्फिडेंट स्माइल गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया जिसे बयां करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान से जमीन पर आ गिरा हो। वो तेजी से सिटी स्क्वायर छोड़कर एक छोटी और सुनसान गली में चला गया। वहां वो हताश होकर बैठ गया। अपने पैरों को गले लगाकर सामने रखी वुडन स्टिक को देखता रहा। यह एक्सप्रेशन सचमुच दयनीय था। लग रहा था फेट इस बच्चे के साथ खेल खेलना चाहती है। लेवल 99 वाली यह वुडन स्टिक दरअसल न्यूबीज के लिए एक बेसिक वेपन थी। इसकी लो ड्यूरेबिलिटी की वजह से यह सिर्फ कुछ ही हिट्स के बाद टूट जाएगी, और अभी इसकी ड्यूरेबिलिटी 5 में से सिर्फ 3 बची थी। वुडन स्टिक स्टैट्स वाली स्क्रीन उसकी आंखों के सामने थी। यह इस अजीब बात का सबसे स्पष्ट प्रूफ था। ये जानकारी मिलते ही वो बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से छटपटाने लगा और चीखने लगा। लानत है, 2 बार मारने से ही ड्यूरेबिलिटी 5 से 3 कैसे हो गई? अब सिर्फ 3 हिट्स ही बची हैं। लानत है, ये जिंदगी इतनी मिजरेबल क्यों है? नौजवान ने विशाल नीले आसमान की तरफ देखते हुए पूछा। इस हिसाब से तो मैं खत्म हूं। मेरे हीरोइक ड्रीम का क्या होगा? मेरा सपना था कि जो लोग मुझे नीचा देखते हैं उनकी मैं अच्छे से खबर लूं और उस इनोसेंट दिखने वाली लेकिन विकेट गर्ल से रिवेंज लूं। अब क्या करूं जब वुडन स्टिक सिर्फ 3 बार अटैक कर सकती है? कई क्योटिक थॉट्स एक के बाद एक उसके दिमाग में आने लगे, जिससे वो थक गया। उसने दांत भींचे जैसे कुछ फैसला कर लिया हो। अचानक उसके चेहरे से निराशा का भाव गायब हो गया। वो झल्लाते हुए अपनी वुडन स्टिक के साथ बैठ गया। ठीक है, वैसे भी सिर्फ 3 हिट्स बची हैं और ये बदला नहीं जा सकता। अगर ऐसा है तो मुझे जाना होगा। वो एक अंधेरी और धुंधली लैंड थी जो भयानक स्कल से भरी थी। ये वैली ऑफ द डेड थी, इस वर्चुअल वर्ल्ड की एक एक्सट्रीमली डेंजरस प्लेस जिससे हर कोई बचना चाहता था। एक इंसान के नंगे पांव धीरे धीरे हर एक स्कल पर पड़ रहे थे। यहां आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही नौजवान था। उसके चेहरे पर कोई डर या बेचैनी नहीं थी। वो सिर्फ सूखे हड्डियों से बनी जमीन पर स्टेडी होकर आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वो कुछ बुदबुदा रहा था जो साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक उसके आसपास स्कल्स की परतें कांपने लगीं। वाइब्रेशन छोटे से शुरू हुआ और धीरे धीरे और भी हिंसक हो गया। इस पर नौजवान रुक गया। उसका चेहरा हल्का सा दिखाई दे रहा था और काफी शांत लग रहा था। एक तेज शेकिंग के बाद उसके सामने का कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। उसी जगह से एक दहाड़ आई, जिसके बाद गंदी हवा के झोंके आए। बहुत जल्दी कोहरा पूरी तरह से गायब हो गया। एक विशाल भयानक क्रीचर की चमकीली आंखें सामने आईं। नहीं, एक जोड़ी आंखें नहीं, एक सिर नहीं। ये मॉन्स्टर एक 2-हेडेड मॉन्स्टर था जिसके बड़े विंग्स थे जो आसानी से पूरे आसपास के स्पेस को ढक रहे थे। अजनबी की आकृति को देखकर 2-हेडेड मॉन्स्टर ने गुस्से में दहाड़ा। यह एक थ्रेट थी और अपनी महान एग्जिस्टेंस की घोषणा भी। लेकिन अफसोस उसकी इस इंटिमिडेशन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वो इंसान अभी भी वहीं खड़ा था, एक कदम भी नहीं हिला। विशाल मॉन्स्टर का हाथ, जो एक छोटे घर जितना बड़ा था, तेज क्लॉज के साथ अचानक घूम गया। ये क्रोनोलाइफ वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर बॉस था। ये अल्टीमेट लेजेंडरी मॉन्स्टर था और इसका नाम 2-हेडेड ड्रैगन यूरिस था। अपने सामने खड़े छोटे इंसान को देखकर मॉन्स्टर ने दहाड़ा। उसकी आवाज ऐसी थी जिसे इंसान समझ सकते थे।
तुमने डेथ की बाउंड्री पार कर ली है, तुम मूर्ख नाजुक इंसान। ओह कमजोर और मूर्ख मानव, अपनी जिंदगी यहीं छोड़ दो। लेकिन जैसे ही उसने अपना तीसरा वाक्य पूरा किया, एक रे ऑफ एनाहिलेशन ने उसके एक सिर को पूरी तरह से निगल लिया। उस पल में टू हेडेड मॉन्स्टर का एक सिर जलकर अलग हो गया। बस एक खूनी गर्दन बची थी। हैरान और समझ न पाते हुए कि क्या हुआ, बचे हुए सिर वाला ड्रैगन जिसके हार्ट शेप नोज थी, अपनी कटी हुई गर्दन को चुपचाप हैरानी से देखता रहा। कहने की जरूरत नहीं, वो एक इंसान के कारण था। और एक ड्रैगन हेड को उड़ा देने के बाद, जिससे टू हेडेड ड्रैगन शांत हो गया था, नौजवान ने ठंडे लहजे में कहा, वैसे भी अगर सिर्फ 3 हिट्स बची हैं और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मैं। यह कहते हुए उसकी नजर बचे हुए एक सिर वाले ड्रैगन पर पड़ी। यह देखकर वो अचानक सहम गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अभी हैमर की ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 2 बची है। इसका मतलब है इसे सिर्फ 2 बार और इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखकर नौजवान ने धीरे से वुडन स्टिक ऊपर उठाई और कहा, अगर ऐसा है तो मैं क्यों न इस गेम के स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को ही पकड़ लूं। क्या बड़ी बात है। ये कहते हुए उसकी आंखें पागलों की तरह चौड़ी हो गईं। वो मॉन्स्टर को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई स्वादिष्ट खाना हो। इस लुक से डरा हुआ टू हेडेड ड्रैगन जल्दी से दहाड़ा और फिर उसे रोकने के लिए अपनी आवाज धीमी कर ली। रुको 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 रुको, 1 मिनट, कृपया एक पल रुकिए। सामने ड्रैगन की लड़खड़ाती घबराई हुई आवाज सुनकर नौजवान ने गुस्से से पूछा, क्या है? हाँ, मुझे कुछ कहना है, प्लीज मेरा इंतजार कीजिए बिग ब्रदर। ड्रैगन की आवाज एक तो दयनीय थी, ऊपर से वो प्यारा और बेचारा बनने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर किसी को भी गूज़बम्स आ सकते थे। बिग ब्रदर, क्या आपने मुझे अभी फ्रैजाइल क्रीचर नहीं कहा था? बिग ब्रदर, वो स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे दी थी, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था, और मैं आमतौर पर ऐसा एक्ट नहीं करता हूं। बिग ब्रदर, मुझे गलत मत समझिए, मैं दुनिया का सबसे वर्चुअस और ओबीडियंट ड्रैगन हूं। पर बिग ब्रदर, आखिर आपकी आइडेंटिटी क्या है? नौजवान को उसके सवालों से हेडेक होने लगा। उसने उसे डराने के लिए वुडन स्टिक ऊपर उठाई। तुम बहुत बोलते हो, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन तुरंत डर गया और फिर से भीख मांगने लगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए बिग ब्रदर। उसकी दयनीय चिपकी हुई गुहार के सामने नौजवान ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने धीरे से वुडन स्टिक नीचे टैप की। रे ऑफ एनाहिलेशन फिर से दिखाई दी, जिससे आसमान हिल गया और जमीन कांप उठी। ड्रैगन उस रे से ढक गया, लेकिन इस बार रे से ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। इससे उसका शरीर सिर्फ पैरालाइज्ड हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम की आवाज के साथ उसका विशाल शरीर बेबस होकर जमीन पर गिरा। इससे जमीन हिल गई और धूल के बादल उठ गए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कोई डैमेज नहीं हुआ है और उसका बचा हुआ सिर अभी भी सही सलामत था, मगर जो दर्द उसके पूरे शरीर पर छा गया था उससे वो हिल नहीं पा रहा था। वो बस कांपते हुए वहां लेटा रहा, धीमी आवाज में कराह रहा था। इस वक्त नौजवान उसके पास खड़ा था। उसने आह भरी। उसने अपनी वुडन स्टिक को देखा और कहा, करंट ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 1 है और अब सिर्फ 1 हिट ही बची है जो इस्तेमाल की जा सकती है। ये कैसे हुआ? अगर ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम न होती तो कितना अच्छा होता। शांत पड़ा ड्रैगन नौजवान की लिमिट सुनकर अचानक अपनी चमकीली आंखें उत्साह से चौड़ी कर लीं। वो हड़बड़ी में चिल्लाया, ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम है बिग ब्रदर। अगर बात इसकी है तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। उसकी ये आवाज सुनकर नौजवान ने उसे डराने के लिए ठंडे लहजे में वुडन स्टिक उठाई। लेकिन जब उसने ड्रैगन की बात साफ सुनी तो वो थोड़ा रुका। उसने हैरानी से उससे पूछा, क्या कहा तुमने? अचानक, इससे पहले कि ड्रैगन जवाब दे पाता, नौजवान के सामने गेम सिस्टम से एक लाल नोटिफिकेशन बोर्ड आ गया। बोर्ड पर लिखा था, टू हेडेड ड्रैगन यूरिस's मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट। डू यू एक्सेप्ट दिस क्वेस्ट? उलझन नौजवान पर छा गई। उसने ड्रैगन से पूछा, ये क्या बकवास है? यूरिस कांपते हुए उठने की कोशिश करने लगा। उसने जवाब दिया, रुकिए बिग ब्रदर, क्या आपने कभी ईगो सॉर्ड के बारे में सुना है? ईगो सॉर्ड? वो क्या है? बिग ब्रदर, इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसे बस सिंपली बताओ। हाँ, मैं इसे सिंपली बताता हूं। सीधी भाषा में कहूं तो मैं बिग ब्रदर के वेपन में मर्ज हो जाऊंगा। यह ड्रैगन बॉडी छोड़ दिया जाएगा और सिर्फ मेरी सोल मर्ज होगी। अगर ऐसा होता है तो बिग ब्रदर के वेपन में एक ईगो आ जाएगा, और अगर यह ईगो सॉर्ड में इवॉल्व होता है तो वो वेपन इन्फिनिट ड्यूरेबिलिटी पालेगा। ड्रैगन की इन बातों से नौजवान इतना हैरान हुआ कि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो उसे घूरने लगा। कहा जाता है कि ईगो सॉर्ड इस क्रोनोलाइफ वर्ल्ड का हाईएस्ट लेवल वेपन है। ड्रैगन जितना ज्यादा एक्सप्लेन करता गया, नौजवान खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो मुस्कान बड़ी होती गई और सूखी हड्डियों वाली जमीन पर गूंजने लगी। ड्रैगन को कुछ समझ नहीं आया।
लेकिन फिर भी वो अपनी अजीब हार्ट शेप नोज के साथ हंसने की कोशिश करता रहा। बिग ब्रदर, क्या आप मेरे प्रपोजल से संतुष्ट हैं? ड्रैगन के पूछने पर नौजवान वहीं खड़ा होकर देर तक जोर से हंसता रहा। फिर उसने खुद से बड़बड़ाया, ओ माय गॉड, अगर ऐसा हुआ तो स्टोरी लाइन बदल जाएगी। अपने दिल के एक्साइटेड इमोशंस को बाहर निकालने के बाद नौजवान ने तुरंत हाथ बढ़ाया और अपने सामने खड़े टू हेडेड ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्ट बटन दबा दिया। ठीक है, तो फिर तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हा। पलक झपकते ही, सहमति होते ही, उसके पैरों के ठीक नीचे अजीब सिंबल्स वाली एक मैजिकल स्क्रीन दिखाई दी, जिससे चकाचौंध करने वाली रेज ऑफ लाइट निकल रही थीं। वो मैजिक सर्कल बड़ा होता गया, उसने नौजवान को ढका और ड्रैगन के पैरों तक फैल गया। कॉन्ट्रैक्ट और मैजिक सर्कल के असर से ड्रैगन के विंग्स धीरे धीरे गायब होने लगे, जब तक उसका पूरा विशाल शरीर नथिंगनेस में घुल नहीं गया। सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से सुनाई दी। ड्रैगन की सोल का सिंबल करती हुई एनर्जी धीरे धीरे सिकुड़ गई और नौजवान की वुडन स्टिक में प्रवेश कर गई। द सोल ऑफ द टू-हेडेड ड्रैगन यूरिस इज मर्जिंग इनटू योर वेपन। वो वुडन स्टिक जैसे जिंदा हो उठी, उसमें जान आ गई थी और वो लगातार एक चकाचौंध रहस्यमय पर्पल लाइट छोड़ रही थी। उसका करंट लेवल अभी भी लेवल 99 था, लेकिन एक कमजोर न्यूबी वेपन से वो एक ईगो वेपन बन चुकी थी। वुडन स्टिक की बची हुई ड्यूरेबिलिटी इन्फिनिटी थी। बस इस इन्फिनिटी सिंबल को देखते ही नौजवान के दिमाग पर एक्साइटमेंट छा गया। इस पल नौजवान ने अचानक आसमान की तरफ देखा और कुछ महसूस करते हुए चारों ओर देखने लगा। पंख फड़फड़ाने के साथ तेज अजीब आवाजें आ रही थीं, जो बता रही थीं कि दूर से एक आर्मी करीब आ रही है। एक पल में हर दिशा से अनगिनत भयानक मॉन्स्टर्स दिखाई दिए। वे सभी नौजवान की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। वे भयानक और चुभने वाली आवाजों में चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे, रिवेंज, हमारे मास्टर के लिए रिवेंज, सब चार्ज करो, अवेंज द टू-हेडेड ड्रैगन यूरिस, अवेंज। रिवेंज की हर पुकार जैसे वेंजफुल स्पिरिट्स की मौत की चीख हो, उसके दिमाग की तरफ बढ़ रही थी। मगर नौजवान अभी भी चुपचाप वहीं खड़ा था, उसका बचने का कोई इरादा नहीं था। अब नौजवान के सामने अजीब और घिनौनी शेप्स के अनगिनत तरह के मॉन्स्टर्स थे। वे एक शक्तिशाली आर्मी में जमा हो चुके थे और वे टू-हेडेड ड्रैगन यूरिस के लीजन थे। उसके होंठ कस गए और वो अचानक एक खुशी भरी मुस्कान में टूट पड़ा। ठीक है, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। मॉन्स्ट्रस रिवेंज की पुकार ने नौजवान को उस औरत की याद दिला दी और वो पागल हो गया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा, मस्ट हैव रिवेंज, मस्ट हैव रिवेंज, मस्ट हैव रिवेंज। फिर एक भयानक एनर्जी की वेव हर चीज पर छा गई जो यूनिवर्स के बाहर के स्पेस से गुजर रही थी। किसी को नहीं पता कि वैली ऑफ द डेड में टू-हेडेड ड्रैगन यूरिस की मॉन्स्टर आर्मी के साथ क्या हुआ। बस यही कि शहरों में हर कोई बहुत घबराया हुआ था जब उन्होंने देखा कि सोल्जर्स लगातार दीवारों पर नोटिसेस लगा रहे थे। यह एक वांटेड पोस्टर था जिस पर एक नौजवान का पोर्ट्रेट था। रॉयल सोल्जर्स की इस हरकत ने तुरंत आसपास के लोगों का ध्यान खींचा और वे इसे देखने के लिए जमा हो गए। ध्यान दें, ये एक नेशन वाइड वांटेड नोटिस है जिसका लेवल SSS है और इस पर अनप्रेसिडेंटेडली जेनरस रिवॉर्ड है। सिर्फ एक दिन में इस तस्वीर वाले व्यक्ति ने 800,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला है और ये गेम के हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट क्रिमिनल है। आप सब इस वांटेड पोस्टर के जरिए इसकी अपीयरेंस को ध्यान से देखें। हमने दुनिया भर के 12 किंगडम्स और 3 कॉन्टिनेंट्स में एक साथ ये वांटेड पोस्टर बांट दिया है। ये कहते हुए सोल्जर्स ने जोर से चिल्लाया जिसने सबको चौंका दिया। इस क्रिमिनल को पकड़ने का रिवॉर्ड 1 बिलियन गोल्ड है। जैसे ही घोषणा खत्म हुई, आसपास के लोग पूरी तरह से चुप हो गए। बगल की गली में लग्जूरियस चकाचौंध आर्मर्स और एकजुट कदमों की एक श्रृंखला दिखाई दी। आर्मर और गोल्डन क्लोक्स में बड़ी संख्या में सोल्जर्स अजीब सिंबल्स वाले फ्लैग्स लिए हुए एक आर्मी बनाकर गली में परेड कर रहे थे। आसपास के लोग इस दृश्य से एक बार फिर हैरान थे, क्योंकि वे पहचान गए थे कि आर्मर पर बने पैटर्न का क्या मतलब है। यह पैटर्न इंपीरियल गार्ड का सिंबल है। इस पल किसी तेज नजर वाले ने चिल्लाकर सबका ध्यान खींचा, देखो, वहां देखो। जो परेड के सामने चल रही है वो होली ऑर्डर की मास्टर है जिसे सैंटली कहते हैं। वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसका चेहरा जेंटल था, मगर उसका शरीर शक्तिशाली और प्रभावशाली आर्मर से ढका हुआ था। इतना ही नहीं, उसके पीछे आई कैचिंग रेड क्लोक्स वाले लोगों की एक श्रृंखला थी। सफेद क्रॉस और रेड क्लोक, यह सबसे मजबूत क्रूसेडर स्क्वाड है। इसमें सिर्फ 10 इलीट सोल्जर्स हैं जिसे क्रूसेड ऑर्डर कहा जाता है, और वो आदमी जिसके रेशमी गोल्डन हेयर हैं और बाईं आंख पर क्रॉस शेप स्कार है, वो सूहो है, क्रूसेड ऑर्डर का मास्टर। इतना ही नहीं, एक और आर्मी थी जो हल्के पर्पल विजर्ड रोब्स में थी।
जिसका नेतृत्व रहस्यमय और आकर्षक पर्पल हेयर वाली एक लड़की कर रही थी, जिसके पास एक खूबसूरत सेप्टर था। वो होली लैंड की मास्टर है और सबसे शक्तिशाली रॉयल विजर्ड, जिसे एब्राकाडाब्रा कहते हैं। उसके बाद क्लोक्स में एक और आर्मी दिखाई दी और लीडर एक मुस्कुराता हुआ मास्क्ड मैन था। उसका नाम होंग है और वो थीव्स गिल्ड का मास्टर है जो शिवलरस थेफ्ट में माहिर है। इस आर्मी के सोल्जर्स सभी मजबूत और चमकीले सिल्वर आर्मर पहने हुए थे। उनका गहरे रंग का फ्लैग जिस पर सफेद ड्राइंग थी, वो भी सुबह की हवा में फड़फड़ा रहा था। सिल्वर आर्मर में सभी नाइट्स ने अपनी चमकीली स्वॉर्ड्स पकड़ी हुई थीं और वे 2 पंक्तियों में खड़े थे, एक नौजवान का स्वागत करने के लिए जो धीरे धीरे करीब आ रहा था। बीच में अल्फर्स वाला एक हैंडसम नौजवान था जो ड्यूक ऑफ आर्डन था। मास्टर्स के लगातार आने से हर किसी को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। आज यहां इस दुनिया के 5 ऑर्डर्स के मास्टर्स अपनी आर्मीज के साथ इकट्ठे हुए थे। वे हैं मास्टर ऑफ द गिल्ड, द क्रूसेड, द होली लैंड, द थीव्स गिल्ड और आखिर में द जस्टिस गिल्ड। ये दुनिया के 5 ऑर्डर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 मास्टर्स का पहला अलायंस है। सबके जमा होने के बाद ड्यूक ऑफ आर्डन ने, जो जस्टिस गिल्ड का भी हेड था, जोर से घोषणा की, वर्ल्ड्स मास्टर गिल्ड अलायंस के लीडर के तौर पर मैं ये ऑर्डर देता हूं। हम दुनिया के अलाइड मास्टर्स हिस्ट्री के सबसे क्रूर क्रिमिनल के खिलाफ आधिकारिक तौर पर वॉर की घोषणा करते हैं। ऑर्डर्स के सोल्जर्स, ध्यान से सुनो और उसकी तस्वीर को गौर से देखो। हर कोई पूरी दुनिया में उसका शिकार करो और इस क्रूर क्रिमिनल को जाने मत दो। इस समय किसी शहर के एक कोने में उन लोगों के मुंह में मौजूद क्रिमिनल अपने हाथ में पकड़ी वुडन स्टिक को देर तक खाली नजर से देख रहा था। अचानक 2 हेडेड ड्रैगन की सोल उस स्टिक से बाहर निकली। नौजवान इतना चौंक गया कि वो बकवास करने लगा। आप अच्छे मूड में हैं बिग ब्रदर। ये क्या बकवास है? ये सिर स्टिक से बाहर क्यों निकल रहा है? नौजवान ने डर से अपनी आंखें पागलपन से चौड़ी कर लीं और पूछा। 2 हेडेड ड्रैगन की मिनी सोल मुस्कुराई और बोली, बिग ब्रदर, मैं 2 हेडेड ड्रैगन यूरिस हूं। उसका जवाब और परिचय सुनकर नौजवान का गोल मुंह हैरानी से बंद नहीं हो पाया। बस एक हल्की एक ही आवाज निकली। वैली ऑफ द डेड में मिले ड्रैगन की विशाल शक्तिशाली छवि याद करते हुए और फिर इसकी तुलना अभी ड्रैगन की सोल की छोटी भोली छवि से करते हुए नौजवान बोल नहीं पाया। सिर्फ बिग ब्रदर ही मुझे सुन और देख सकते हैं। नौजवान हैरान और दिलचस्पी दोनों से अपनी उंगली से ड्रैगन के गाल को कुरेदने लगा और चिल्लाया, ये और भी सॉफ्टर हो गया है। खैर, मैं लगभग सिचुएशन समझ गया हूं, लेकिन 2 हेडेड ड्रैगन तुमने दूसरा सिर कहां बेच दिया? नौजवान के पूछने पर ड्रैगन अचानक जम गया और फिर से दोहराया, हाँ, दूसरा सिर? फिर उस मूर्ख ड्रैगन ने चारों ओर देखा। उसे पता चला कि उसका दूसरा सिर गायब हो गया है। कब से? हाँ, क्या हो रहा है? मेरा दूसरा सिर कहां गया? अगर मुझे पता होता तो मैं तुरंत मर जाता। जब वे 2 मास्टर और सर्वेंट होश में नहीं थे तो एक कागज उनके सामने हवा से उड़कर आया। ये क्या है? उसने धीरे से झुककर कागज उठाया। कागज की सामग्री देखकर वे दोनों डर गए। ये एक वांटेड पोस्टर था और वांटेड पोस्टर पर मौजूद नौजवान कोई और नहीं बल्कि यही नौजवान था। खुद को 1 बिलियन गोल्ड कॉइन्स के प्राइस पर वांटेड देखकर वो घबरा गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। यह सिर्फ एक नहीं है, आकाश से इसी तरह के वांटेड पोस्टर्स की एक श्रृंखला गिर रही है। ओ माय गॉड! तभी उसने अपने आसपास ध्यान दिया। उसने देखा कि उसके वांटेड पोस्टर्स आसपास की दीवारों पर, सड़कों पर और दुकानों के सामने हर जगह चिपके हुए हैं। यहां तक कि पिलर्स और साइंस पर भी। हर जगह जहां चिपकाया जा सकता था, वांटेड पोस्टर्स से भरी थी। वो दृश्य देखकर और मामले की जड़ समझते हुए 2 हेडेड ड्रैगन की सोल उत्साह से चिल्लाई, बिग ब्रदर से यही उम्मीद थी। सिर्फ एक हिट से 800,000 लोगों को मिटा दिया। यह लेवल सचमुच बेमिसाल है बिग ब्रदर। अगर वो रिवॉर्ड 1 बिलियन गोल्ड है तो इसे रियल मनी में बदलने पर यह 1 बिलियन होता है। आप सचमुच सबसे अच्छे हैं। ड्रैगन चारों ओर उड़ता रहा और बड़बड़ाता रहा, जबकि नौजवान हाथ में चिकन लेग लिए सड़क पर टहल रहा था। खाते हुए उसने ड्रैगन को जवाब दिया, तुम जैसे कैरेक्टर। गेम में रियल कैश जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना गेम के रूल्स को तोड़ना है ना? ये सुनकर ड्रैगन ने गुर्राया और जवाब दिया, किसे फर्क पड़ता है? मैं वैसे भी जल्द ही मरने वाला हूं। ओह हाँ, मैं भूल गया, लेकिन तुम अब बहुत ज्यादा बोल्ड हो रहे हो। पर हाँ, अब बिग ब्रदर का क्या प्लान है? इस तरह के रिवॉर्ड के साथ दुनिया भर के प्लेयर्स बिग ब्रदर की जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे, जानते हो? या हमें अभी ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए बिग ब्रदर? ड्रैगन की इस पागलपन भरी बात को नजरअंदाज करते हुए नौजवान खाता रहा और मामले पर विचार करता रहा। वांटेड पोस्टर में साफ लिखा है कि कल्प्रिट ने 800,000 लोगों को मारा, और ये जरूर इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने उस वक्त गलती से वुडन स्टिक गिरा दी थी।